चलिए मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर सी एंड डी ग्रेड के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले 2006 वैकेंसी हैं इस बार 2024 में 2006 वैकेंसीज़ हैं। सी के लिए 1000 वर्ड का डिक्टेशन बोला जाता है, 55 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। और डी ग्रेड में क्या होता है, 800 वर्ड का डिक्टेशन बोला जाता है, 65 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करना होता है। 10 मिनट में इसको 1000 वर्ड बोले जाते हैं। और डी ग्रेड में भी 800 वर्ड को डिक्टेशन बोलने के लिए 10 मिनट का समय लेते हैं। और ये डिक्टेशन करने के लिए इंग्लिश का 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चंस में आपको लगभग 150 नंबर लाने होंगे, नहीं तो सिलेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ 142.53 गई थी पिछले साल सी ग्रेड की, और डी ग्रेड की कट ऑफ गई थी 132.33। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसी पढ़ाई करनी है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें वैकेंसीज भी इस बार काफ़ी हैं। पिछली बार शायद वैकेंसी 1500 प्लस थी, इस बार 2006 वैकेंसी हैं 2024 में। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसएससी स्टेनोग्राफर क्रैक करने के लिए। आगे मैं आपको यूपीएससी स्टेनो के बारे में जानकारी देता हूँ। और हाँ दोस्तों, 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो याद रहे आपको, 26 जुलाई स्टार्ट करने की डेट थी और 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की। ये रही यूपीएससी स्टेनोग्राफर 2023 की भर्ती के बारे में प्रक्रिया। ये फॉर्म 2022 के पेट्स के थ्रू आया था। फॉर्म इसमें 25,833 पड़े हुए हैं। वैकेंसीज इसमें 333 वैकेंसीज हैं। पहले कम थी, बाद में बढ़ा दी गई थी, तो अब हो गई है 333 वैकेंसी हो गई थी। शॉर्ट लिस्टिंग अभी आई नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नवंबर 2024 तक की इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है, जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2025 के अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। अभी इसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि एग्ज़ाम इसका फरवरी में हो सकता है। ये भी ये आयोग ही बता सकता है कि एग्ज़ाम कब करवाना, क्योंकि 2022 के पेट ले रहे हैं, 2023 में वैकेंसी आई हैं, तो इसका भी क्लियर कट कोई है नहीं। लेकिन एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, 100% होना है। अगर मैं यूपीएससी स्टेनोग्राफर 2023 के बारे में बात करूँगी, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आने हैं, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चन आने हैं और 1 बैक फॉर नेगेटिव मार्किंग है। तो कम से कम आपकी मिनिमम कट ऑफ, मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ 60 प्लस जा सकती है। यदि आपके 60 प्लस मार्क्स हैं तो आप श्योर हैं कि हो सकता है कि आप यूपीएससी स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन पा जाएं, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम 60 नंबर आने के बाद इसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड अनिवार्य है। इसमें टाइपिंग भी होनी है। टाइपिंग हिंदी के कृतिदेव और मंगल दोनों पर भी हो सकती है। ये आयोग बताएगा कि कृतिदेव पर होनी है टाइपिंग या मंगल फॉन्ट पर होनी है। ये आयोग बाद में बताएगा शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद। चलिए मैं आपको एक बड़ी वैकेंसी के बारे में भी बता दूं, हाई कोर्ट इलाहाबाद 2025 के बारे में। क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी 2022 में निकली हुई थी, तब से अभी नहीं निकली, 2 साल हो गए। हो सकता है कि 2025 में इसकी वैकेंसी निकले, लेकिन मुझे लगता है कि 90% चांस है कि 2025 में इसकी वैकेंसी निकलेंगी। और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 500 प्लस आनी है। इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 25, मैथ के 25, जीएस के 25, ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। और कट ऑफ लगभग कितनी जाती है इसमें, जनरल के 70 नंबर होने चाहिए, ओबीसी के 65 होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के भी 65 होने चाहिए, एससी के 16 मार्क्स होने चाहिए, एसटी के 58 मार्क्स होने चाहिए। यदि आप इनके ऊपर हैं तो आप श्योर हैं कि आपकी स्किल टेस्ट ज़रूर होगा। तो आपको
आपको हाई कोर्ट इलाहाबाद की भी वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर के थ्रू। ये सबसे गोल्डन और डायमंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टेनोग्राफर के लिए। तो स्टेनोग्राफर सीखने के लिए समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस को सीखना न भूलें। ये 2800 रुपये वाली जॉब है बेटा। हाई कोर्ट की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है 3 चीज़। नंबर 1, नो नेगेटिव मार्किंग, नंबर 1। नंबर 2, होम डिस्ट्रिक्ट। नंबर 3 और नंबर 3 है ग्रेड पे लेवल, ग्रेड जीपी ग्रेड पे लेवल। आप जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो इसमें 2800 ग्रेड पे की जॉब रहने वाली है। अब आफ्टर 5 years एंड देन आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब हो जाएगी विद इन 5 years। और एंड 5 साल के बाद अगले 3 से 5 साल में आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब, उसके 2-3 साल बाद 4800 ग्रेड पे की जॉब हो जाएगी। यहाँ तक कि आपको 5200 ग्रेड पे की जॉब प्रोवाइड कराता है हाई कोर्ट इलाहाबाद। 2025 में ये वैकेंसी आएगी। लगभग 500 पोस्टों पे वैकेंसी रहने वाली है। तो आप सबसे दोस्तों से निवेदन है कि पढ़ते रहिए और शॉर्ट हैंड सीखते रहिए। समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस आपको हिंदी ऋषि प्रणाली के फॉर्मेट में लाया है शॉर्ट हैंड, जो आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको शॉर्ट हैंड हिंदी ऋषि प्रणाली के माध्यम से सिखाएगा, ताकि आपको हाई कोर्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर, यूपीएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में आप एग्ज़ाम के बारे में जान सकें और शॉर्ट हैंड को सीख सकें, जिससे आपकी जॉब आसानी से लग सके। यूकेपीएससी एपीएस के बारे में क्या ही बता सकता हूँ क्योंकि इसमें पहले तो स्किल टेस्ट ही लगा दिया है। यदि स्किल टेस्ट बाद में लगाते हैं तो आप पढ़ने वाले थे, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी हो सकता है दो या 3 से 4 महीने के अंदर ही लगा दें। 2 से 3 महीने में आपकी बुक केवल समाप्त हो सकती है, आपकी स्पीड नहीं आ सकती है। यदि आपके यूट्यूब पर कोई भी टीचर ये बता रहा है कि आप 2 महीने में आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी, तो ख़त्म होने को तो हो जाएगी 1 महीने में, लेकिन आपको आएगा नहीं, ये डेफिनेटली 100% सही बता रहे हैं। 2 से 3 महीने में मान ली बुक ख़त्म भी हो जाएगी तो आपको बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। आपको बुक ख़त्म करने के लिए कम से कम 4 महीने का समय होना चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपके पास 4 महीने का समय होना ही चाहिए। लगभग 8 महीने से 10 महीने के अंदर आपको शॉर्ट हैंड में महारत हासिल हो सकती है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सेंट्रल स्कूल में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, एएसआई स्टेनो की वैकेंसी खूब आती हैं, तो उसमें भी एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही एवरेज लेवल का होता है, जो आराम से निकाला जा सकता है। आपकी हाइट है, फिजिकल है, आपके पास क्लियर है, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। बिल्कुल स्टेनो में आपको दिक्कत नहीं हुई। यदि आप मेरे समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस वाले बैच से जुड़ जाएंगे और ध्यान से, धैर्य से पढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली 100% मैं अपने वादे से कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आगे पढ़ते रहिए। चलिए, आज की वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो गई हो, इसके लिए सॉरी। आगे से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी। आगे से जो क्लास ली जाएगी वो सीधा वर्णमाला के अक्षर पर आधारित होगी, जिससे आपको सीखना शुरू करेंगे। वर्णमाला अक्षर का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग से शुरुआत होती है। तो यही अगली क्लास होगी मेरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग की। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर योर फ्रेंड्स, यानी शेयर अपने दोस्तों करिए,
एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आपको मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। मेरे सारे वीडियो, मेरे शॉर्ट हैंड के सारे वीडियो पूरे यूट्यूब पर एक क्रांति ला देंगे, क्योंकि वाइट बोर्ड मार्कर से शॉर्ट हैंड कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मुश्किल से हार्डली बहुत ही ऐसे कम टीचर हैं यूट्यूब पर जो वाइट बोर्ड मार्कर से वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। मैं इसी पेन से वाइट बोर्ड मार्कर से वाइट बोर्ड पर पढ़ाकर शॉर्ट हैंड पर यूट्यूब में क्रांति लाऊंगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आलोक कुमार समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस ग्रुप की तरफ से आपसे अलविदा कहूँगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।